पहली बारिश लाई ससुराल की औरतों के लिए मुसीबत। बहू, नई बहुओं का सारा सामान पैक हो गया क्या? बारात बस निकलने वाली है। माँ जी, बस पैक कर रही हूँ, थोड़ी देर और हो गया। माँ जी, कुछ बाकी हो तो अभी दे दो, बाद में नहीं हो पाएगा। बहू, ये साड़ी और ये कुछ गहने रह गए थे, ये भी पैक कर दो। ठीक है पापा जी। चलो दीदी, फाइनली सारा काम हो गया है। हाँ टीना, चलो अब दोनों देवर की बारात के ठुमके लगाते हैं। इसके बाद कहाँ ये मौका आएगा। नाचने का तो बहुत मन है, लेकिन देखो ना, पसीनों से पूरी तरह से भीग गई हूँ। कुछ दिनों में बारिश आ जाएगी तो चिंता कम हो जाएगी। दोनों बारात में जाके डांस करने लगती हैं। दोनों ने कई दिनों से शादी की तैयारियों में मेहनत की थी। आज उन्हें लगा कि थोड़ा आनंद लेने का मौका मिला है, लेकिन तभी उनके पति केशव और रोहन का चेहरा सख्त हो गया। राधा, जरा इधर आना। टीना, तुम भी साथ आओ। दोनों जिठानियां मुस्कुराती हुई उनके पास गईं। उन्हें लगा शायद कोई काम होगा, लेकिन जैसे ही वो भीड़ से थोड़ा दूर पहुंची, दोनों पति नाराज हो गए। ये क्या तरीका है, इतने लोगों के सामने इस तरह नाच रही हो? जी, हम तो बस खुशी में। खुशी का मतलब ये नहीं है कि पूरे मोहल्ले के सामने नाचो, लोग देख रहे हैं। सबके सामने नचनियों की तरह नाच रही हो, अच्छा लगता है क्या? हमने तो बस शादी की खुशी में। ज्यादा जवाब मत दो, घर के अंदर जाओ। दोनों जिठानियों की आंख भर आई। कुछ देर पहले जो चेहरे खुशी से चमक रहे थे, अब उदासी से झुक गए थे। आसपास खड़े कई रिश्तेदार ये सब देख रहे थे। चलो टीना। हाँ दीदी। दोनों चुपचाप घर के अंदर चली गईं। उधर बारात ढोल नगाड़ों के साथ आगे बढ़ गई। दूसरी तरफ लड़की वालों के हॉल में श्वेता और ऋचा अपने अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में तैयार हो रही थीं। दोनों के चेहरे पर सुंदर मेकअप था, लेकिन जून की गर्मी ने उनकी हालत खराब कर रखी थी। दीदी, इतनी गर्मी में शादी हो रही है, मेरी तो हालत खराब हो गई है। मेरी भी देखो ना, मेकअप खराब होने का डर लग रहा है। अगर मेकअप बह गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, और हेयर स्टाइल खराब हो गया तो फोटोग्राफर वाले को फोटो देखकर ही रोना आ जाएगा। दोनों बहनें अपने चेहरे के सामने पंखा लगाए बैठी थी। कमरे में एसी नहीं था और बाहर उमस बढ़ती जा रही थी। काश अभी बारिश हो जाए। बस कुछ दिन की बात है, मानसून आते ही सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तभी बाहर से शहनाई और बैंड की आवाज सुनाई दी। अरे वही बारात आ गई, बारात आ गई। दोनों बहनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद वो मंडप की ओर ले जाई गईं। लाल जोड़े में सजी श्वेता और ऋचा किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। हर कोई उनकी सुंदरता की तारीफ कर रहा था। अरे भाई, दोनों दुल्हनें कितनी सुंदर लग रही हैं। अरे भाई, नजर ना लगे। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों गर्मी से परेशान थी। श्वेता, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे भी, लेकिन अब कुछ देर की बात है। जयमाला हुई, फेरे हुए, 7 वचन लिए गए। पूरा माहौल खुशियों से भर गया। कुछ घंटों बाद विदाई का समय आ गया। दोनों बहनों की आंखों में आंसू थे। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी। लगता है बारिश होने वाली है। शायद आज पहली बारिश हो जाए। लेकिन कुछ बूंदें भी नहीं गिरी। विदाई हुई और दोनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ ससुराल के लिए निकल गईं। रास्ते में सड़क के दोनों तरफ घने काले बादल दिखाई दे रहे थे। मौसम पहले से ठंडा हो गया था। लगता है अब बारिश ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन बादल केवल आसमान में घूमते रहे। बारिश फिर भी नहीं हुई। ससुराल पहुंचने पर पूरे घर को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया था। आओ बहुओं, घर में स्वागत है। हमारी नई भाभियां आ गईं। गृह प्रवेश हुआ, आरती हुई, फिर तुरंत मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर दी गई। कोई इतनी जल्दी मुंह दिखाई रखता है क्या? सच में गर्मी से जान निकल रही है और रस्में खत्म ही नहीं हो रही हैं। फिर भी दोनों मुस्कुराती रहीं। बहुत सुंदर बहुएं मिली हैं। दोनों तो चांद का टुकड़ा लग रही हैं। रात तक रस्में चलती रहीं अपने अपने कमरों में। हे भगवान, जल्दी बारिश भेज दो, बस थोड़ी ठंडक मिल जाए। अगले दिन पहली रसोई की रस्म थी। सुबह सुबह भाभी जल्दी आइए, पहली रसोई की तैयारी करनी है। दोनों बहुएं रसोई में पहुंच गईं। चलो मिलकर बनाते हैं। हाँ, सबको याद रहना चाहिए कि पहली रसोई किसने बनाई थी। दोनों ने मिलकर हलवा, पूरी, सब्जी, पुलाव, पापड़, पनीर कोफ्ता और कई तरह के व्यंजन तैयार किए। दोपहर में वाह बहू, बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। अरे भाई, मजा आ गया। अब तो रोज ऐसा खाना चाहिए।
सभी ने दोनों बहुओं की खूब तारीफ की। कुछ दिन ऐसे ही खुशी खुशी बीत गए, लेकिन एक दिन श्वेता और ऋचा अपने कमरे से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि आंगन में राधा और टीना खड़ी थी। दोनों की आंखें लाल थीं और उनके पति उन्हें डांट रहे थे। हमने जो कहा है वही होगा, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। राधा और टीना की आंखों में आंसू बह रहे थे। ऋचा, जेठानियां रो क्यों रही है? पता नहीं, घर में सब ठीक तो लग रहा था। तभी राधा की नजर दोनों नई बहुओं पर पड़ी। भगवान करे इस घर में तुम्हारा हाल हमारे जैसा कभी ना हो। हाँ, कभी नहीं। यह सुनकर श्वेता और ऋचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा कौन सा सच है जो हमसे छुपाया जा रहा है? क्या इस घर में कोई ऐसी बात है जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं बताया गया? दोनों बहुओं के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाली पहली बारिश उनके लिए कैसी मुसीबत लेकर आने वाली है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। आसमान में रोज बादल आते और चले जाते, लेकिन उस दिन मौसम कुछ अलग था। दोपहर होते होते चारों तरफ काले बादल छा गए। गड़गड़ गड़गड़ गड़ आसमान में तेज बिजली चमकी, ठंडी हवाएं चलने लगीं, पेड़ों की डालियां झूमने लगीं। फिर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऋचा देखो, आखिरकार बारिश आ ही गई। मैं तो कब से इसका इंतजार कर रही थी। सच में श्वेता, इतनी गर्मी के बाद ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं लग रही। दोनों बहुएं दौड़ते हुए छत पर पहुंच गईं। ठंडी बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर पड़ने लगीं। कितना अच्छा लग रहा है, जैसे सारी थकान ही खत्म हो गई हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। तभी दोनों की नजर नीचे आंगन में खड़ी राधा और टीना पर पड़ी। दीदी, आप लोग भी ऊपर आ जाइए। नहीं श्वेता, हम यहीं ठीक है। अरे आइए ना, घर में कोई नहीं है, बस थोड़ी देर बारिश में मजा लेते हैं ना। ठीक है, बस थोड़ी देर। कुछ ही देर में चारों बहुएं छत पर थीं। बारिश लगातार बरस रही थी। चारों हंस रही थीं और कई दिनों बाद खुलकर बातें कर रही थीं। तभी नीचे से सुषमा ने उन्हें देख लिया। ये क्या हो रहा है? सुषमा ने देखा कि आसपास के कुछ पड़ोसी भी अपनी खिड़कियों से छत की ओर देख रहे थे। अभी सबको घर बुलाती हूँ। करीब 10 मिनट बाद घर के सभी पुरुष वापस आ गए। चारों बहू के पति छत पर जाते हैं और अपनी पत्नियों को बालों से पकड़कर सीढ़ियों से घसीटकर नीचे ले जाते हैं। और चारों बहुएं रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन उनके पति उनके बाल नहीं छोड़ते हैं। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई हमारे परमिशन के बिना छत पर जाकर नाचने की? सभी को बहुत बारिश में भीगने का शौक है ना, हम भिगाते हैं। अरे क्या जरूरत थी इस तरह छत पर जाने की? पूरे मोहल्ले में लोग देख रहे थे। घर की तुम्हें मर्यादा का जरा भी ध्यान नहीं है। लेकिन हमने क्या गलत किया? हम तो सिर्फ बारिश में भीग रहे थे, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? हम किसी को परेशान तो नहीं कर रहे थे। बहस मत करो, अब तो इनको ऐसी सजा मिलेगी कि दोबारा ऐसा करने की सोचेंगे भी नहीं। चारों बहुएं चुप हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बारिश में भीगने पर इतना गुस्सा क्यों किया जा रहा है। उसके बाद ससुर जी और पति चारों बहू को घर के बाहर लेकर जाते हैं और घर के बाहर बनी बावड़ी में उन्हें डुबो देते हैं। तकरीबन आधे घंटे तक चारों बहुएं उसी में तड़प रही थीं। चारों रोती हैं, बिलखती हैं, कोई उन्हें बचाता नहीं है। आधे घंटे बाद उनके पति उसे पानी से निकालते हैं और पूरी रात उन्हें घर के बाहर ही रखा जाता है, जिस कारण बहू की हालत खराब हो जाती है। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि पहली बारिश हमारे लिए इतनी परेशानी लेकर आएगी। सच कह रही हो, हमने तो सोचा था कि बारिश आएगी तो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। इस घर में बारिश का नाम सुनते ही सब बदल जाते हैं। इस घर के लोगों को बारिश से नफरत है और इस नफरत को उन्होंने हम पर निकाला है। और यही बात तुम दोनों अभी तक नहीं समझ पाई हो। हम भी तुम्हारी खुशी में खुशी होने चले थे और ये हाल हो गया। आखिर ऐसा क्या है इस घर में? कौन सा सच हमसे छुपाया जा रहा है? पूरी रात चारों बहुएं बारिश में भीगती हुई बस यही सोचती रहीं। बारिश लगातार बरसती रही और उनके मन में सवाल बढ़ते रहे। अगली सुबह जब उन्हें अंदर आने दिया गया तो सभी पुरुषों ने उन्हें चेतावनी दी। आगे से बारिश में इस तरह दिखाई नहीं देना चाहिए। घर के नियमों का पालन करना होगा। अगली बार ऐसी गलती मत करना। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चारों बहुएं चुपचाप खड़ी रहीं। उनके चेहरे पर डर और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। आखिर बारिश में ऐसा कौन सा राज जुड़ा है? अब हमें सच जानकर ही रहना होगा। इस घटना के बाद चारों बहुएं पूरी तरह डरी और सहमी थीं। पहले जहां बारिश का नाम सुनते ही उनके चेहरे खिल उठते थे, अब बादलों की गर्जना सुनकर ही उनका दिल घबराने लगता था। उन्हें बार बार वो रात याद आ जाती थी जब बारिश में भीगने की वजह से पूरे घर ने उन्हें डांटा था। एक सुबह रसोई में श्वेता और ऋचा खाना बना रही थी। बाहर आसमान में काले बादल छाए हुए थे। अचानक तेज हवा चली और फिर बारिश शुरू हो गई।
कुछ ही देर में बारिश तेज हो गई। ठंडी हवा खिड़की से होकर रसोई में आने लगी। ऋचा, देखो कितनी प्यारी बारिश हो रही है। हाँ, पहले होती तो हम अभी तक छत पर ही पहुंच चुके होते। दोनों कुछ पल तक खिड़की की तरफ देखती रहीं। श्वेता का मन पिघलने लगा। उसे बारिश की बूंदें बहुत अच्छी लग रही थी। बस थोड़ा सा हाथ बाहर निकालकर बूंदों को छू लूं, सिर्फ एक पल के लिए। जैसे वो खिड़की की तरफ बढ़ी, पीछे से आवाज आई, हे, बारिश के बारे में सोचना तक नहीं। ये सुनते ही श्वेता घबरा गई। जी मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा है, अपने काम पर ध्यान दो। श्वेता तुरंत वापस चूल्हे के पास आ गई। अब तो सोचने से भी डर लगता है। हाँ, जैसे बारिश कोई खुशी नहीं बल्कि गलती बन गई हो। दोनों फिर चुपचाप अपने काम में लग गईं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन सुबह सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। श्वेता, ऋचा। जी माँ जी। जी माँ जी। ये कपड़े धुल गए हैं, इन्हें छत पर फैला दो। अभी मौसम साफ है, बारिश आने वाली नहीं लग रही है। जी माँ जी, ठीक है, अभी फैला देते हैं। दोनों कपड़ों की टोकरी लेकर छत पर चली गईं। आसमान बिल्कुल साफ था, धूप भी निकली हुई थी। आज तो मौसम बिल्कुल साफ लग रहा है। हाँ, लगता है आज बारिश होने वाली है। दोनों ने सारे कपड़े फैला दिए और नीचे आ गई। करीब 2 घंटे बाद अचानक मौसम बदल गया। अचानक से काले बादल छा गए। अरे, लगता है बारिश आने वाली है। कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो गई। बहू, छत पर कपड़े फैले हैं, जल्दी जाकर ले आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आते हैं। दोनों दौड़ती हुई छत पर पहुंची। बारिश बहुत तेज थी। जब तक वो कपड़े इकट्ठे करती, उनके कपड़े और बाल भीग चुके थे। कितनी अच्छी बारिश है। सच में मन कर रहा है बस 2 मिनट यहीं खड़ी रहूं। कई दिनों से दबा हुआ मन फिर से बारिश की ओर खींचने लगा। तभी सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज आई। क्या कर रही हो वहां पे? श्वेता का चेहरा उतर गया। जी, मैं तो कपड़े उतार रही थी। चलो कपड़े उतारो, नीचे जाओ। जी, अभी जाते हैं। फिर से डांट सुननी है क्या? नहीं नहीं, मुझे सजा मत दीजिए, मैं नीचे जा रही हूँ। हम सिर्फ कपड़े लेने आए थे। दोनों जल्दी जल्दी कपड़े उठाने लगी। कुछ ही मिनटों में वो कपड़े की टोकरी लेकर नीचे आ गई। नीचे आने के बाद भी उनके दिल की धड़कन तेज थी। मैं तो सच में डर गई थी। मुझे भी लगा था फिर से डांट पड़ेगी। ऐसे दिन गुजरते रहे। कभी वो झाड़ू लगाती, कभी पोछा करती, कभी रसोई में खाना बनाती, लेकिन हर बार जब खिड़की के बाहर बारिश दिखाई देती, उनका मन उदास हो जाता। एक दिन दोपहर को रसोई में बहुत गर्मी थी। आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। सच में अगर थोड़ी देर बारिश में खड़े हो पाते तो कितना अच्छा लगता। मेरा भी मन करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता हमें ऐसा करना चाहिए। क्यों? उस रात जो हुआ था वो याद है ना? हाँ, भूल कैसे सकते हैं। मुझे भी नहीं लगता हमें बारिश में जाना चाहिए। शायद तुम सही कह रहे हो। चारों बहुएं फिर चुप हो गईं। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन अब वो सिर्फ खिड़की से ही देख सकती थी। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक शाम नव्या कॉलेज से वापस लौटी। माँ, आज तो बहुत मजा आ गया। क्या हुआ? आज कॉलेज से लौटते समय इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि पूछो ही मत। और मेरी सहेलियां पहले पानी पूरी खाने के लिए डूब गई, फिर मेरी छतरी टूट गई। मैंने सोचा कि जब भीगना ही है तो छतरी का क्या काम, तो मैंने छतरी फेंक दी। बारिश में भीगते हुए पूरे रास्ते हंसते खेलते घर आ गए। अच्छा किया, कॉलेज के दिन दोबारा थोड़ी ना आते हैं। अरे बिल्कुल, खूब मजे करो। आज तो बहुत मजा आया। पूरे घर में हंसी का माहौल बन गया, लेकिन चारों बहुएं एक कोने में चुप खड़ी थी। देखा? हाँ, बारिश में भीगने पर यहाँ सब खुश हैं, लेकिन सिर्फ हमारे ही लिए मनाही है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। बेटी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन बहुओं के लिए अलग नियम है। चारों बहुएं चुप हो गईं। उनके मन में उदासी भर गई थी। तभी सुषमा की नजर बहुओं पर पड़ी। सुनो बेटा। जी माँ। अपनी भाभीयों पर नजर रखना। क्यों माँ? बारिश में ज्यादा मजा करने की कोशिश ना करे, ठीक है माँ? ये सुनकर चारों बहुओं के चेहरे और उतर गए। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा उन्हें अपनी तरफ बुला रही थी, लेकिन अब बारिश उनके लिए खुशी नहीं, डर बन चुकी थी। चारों बहुएं चुपचाप अपने अपने काम में लग गईं, जबकि उनके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था। आखिर इस घर में बहुओं के लिए बारिश में इतनी सख्त पाबंदी क्यों है? ऐसे दिन बीत रहे थे। बारिश का मौसम पूरे जोर पर था। कभी हल्की फुहारें पड़ती तो कभी तेज बारिश होने लगती, लेकिन चारों बहुओं के लिए बारिश अब खुशी नहीं बल्कि चिंता का कारण बन चुकी थी।
वो सुबह सुषमा रसोई में सामान देख रही थी। अरे बहू, घर का राशन तो लगभग खत्म हो गया है। हाँ माँ जी, आटा भी कम है और दाल भी। तेल और मसाले भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, तुम दोनों बाजार जाकर राशन ले आओ। जी माँ जी, अभी जाकर ले आते हैं। तभी श्वेता और ऋचा वहां आ गई। दीदी, आप लोग कहाँ जा रही हैं? बाजार जा रहे हैं राशन लेने। दीदी, हमें भी साथ ले चलिए ना। मुझे थोड़ा मेकअप का सामान लेना है और मुझे भी कुछ छोटी मोटी चीजें खरीदनी है। चलो फिर साथ चलते हैं। ठीक है, लेकिन 1 घंटे के अंदर वापस घर आ जाना। जी माँ जी, जी माँ जी, जी माँ जी। चारों बहुएं बाजार पहुंच गईं। कई दिनों बाद उन्हें घर से बाहर निकलने का मौका मिला था। कितना अच्छा लग रहा है बाहर आकर। हाँ, घर के कामों में तो पता ही नहीं चलता कि दिन कब निकल जाता है। राधा और टीना राशन खरीदने लगी। श्वेता जबकि और ऋचा कॉस्मेटिक की दुकान पर चली गईं। ये वाली अच्छी लग रही है और ये काजल भी ले लो। इसी तरह खरीदारी करते करते काफी समय निकल गया। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी। अरे, बारिश आने वाली है। बादल तो काले हो गए हैं। कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो गई। अब क्या करें? अगर देर हो गई तो घर पर सब नाराज होंगे। चारों बहुएं एक दुकान के छत के नीचे खड़ी हो गईं। समय भी हो गया है और कोई ऑटो भी नहीं दिख रहा। सड़क पर पानी भरने लगा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। अगर यहीं खड़े रहे तो और देर हो जाएगी। सही कह रहे हो। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई साधन नहीं मिला। चलो पैदल ही चलते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। चारों बहुएं सामान संभालते हुए घर की ओर चल पड़ी। बारिश लगातार बरस रही थी। चलते चलते उनके कपड़े भीग गए। कितनी ठंडी बूंदें हैं। सच में बारिश तो बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन अगले ही पल दोनों को घर की बातें याद आ गईं और उनके चेहरे उतर गए। कुछ देर बाद चारों घर पहुंच गईं। इतनी देर क्यों हो गई? रास्ते में माँ जी, बारिश बहुत तेज शुरू हो गई थी और कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा था। तभी घर के पुरुष भी वहां आ गए। समय का ध्यान रखा करो। अरे पहले ही कहा था, जल्दी वापस आ जाना। हमने कोशिश की थी, लेकिन बारिश की वजह से देर हो गई। घर के मर्द देखते हैं कि बहुएं बारिश में भीग चुकी हैं। उनके कपड़े उनके शरीर से चिपके हुए हैं। ये देखकर उनको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो रिटर्न से बहू को बाहर ले जाकर इस पानी की बावड़ी में डुबो देते हैं। कुछ देर बाद उन्हें बाहर निकालते हैं। बहुएं एकदम सहम चुकी थी। इस बार बहू के अंदर के सहनशीलता घुट रही थी। हम जानबूझकर तो नहीं भीगे थे, फिर भी ऐसा लगता है जैसे हमने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। हमें इतनी बुरी सजा दी जाती है। इस घर में बारिश हमेशा मुसीबत लेकर आती है, खासकर बहुओं के लिए। कुछ ही दिन बाद पड़ोसन चित्रा के घर कीर्तन रखा गया। बउआ, शाम को कीर्तन में जरूर आना। ठीक है, सब आ जाएंगे। शाम को चारों बहुएं कीर्तन में गईं। कीर्तन बहुत अच्छा रहा। सभी महिलाएं भजन गा रही थीं। लेकिन वापसी के समय फिर से बारिश शुरू हो गई। अब क्या करें? घर पहुंचना भी है। रुको। टीना ने पास रखी एक बड़ी बोरी उठा ली। इससे से ढक लेते हैं। हाँ, कम से कम ज्यादा नहीं भीगेंगे। चारों बहुएं बोरी और दुपट्टे से खुद को ढककर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में देखो तो जरा, बहुएं कितनी डर डर कर चल रही हैं। लगता है भीगने से भी डरती हैं। पहली बारिश ने क्या ही बिगाड़ा है इनका। पता नहीं क्यों इनके घर में बहुओं पर इतनी पाबंदियां हैं। हमेशा सहमी सहमी रहती हैं। चारों बहुओं ने ये बातें सुन ली थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोली। घर पहुंचकर वो चुपचाप अपने काम में लग गईं। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि उनके हर काम पर नजर रखी जाती है। अगर बाजार जाना हो तो समय की पाबंदी, अगर पड़ोस में जाना हो तो समय की पाबंदी, अगर किसी रिश्तेदार से बात करनी है तो समय की पाबंदी। और बारिश के मामले में तो सबसे ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती थी। एक दिन कभी कभी लगता है कि बारिश को बस दूर से देखने के लिए ही छोड़ दिया गया है। हाँ, पहले बारिश खुशी लगती थी, लेकिन अब डर लगने लगा है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वजह क्या है? एक दिन जरूर सच सामने आएगा। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। चारों बहुएं खिड़की से उसे देख रही थी। उनके मन में वही सवाल घूम रहा था कि आखिर इस घर में बहुओं के लिए बारिश इतनी बड़ी मुसीबत क्यों बन गई थी। बारिश का मौसम पूरे जोर पर था। सुबह से ही बादल आसमान में छाए रहते थे। कभी हल्की फुहारें पड़ती तो कभी तेज बारिश होने लगती। लेकिन चारों बहुओं के लिए बारिश अब खुशी का नहीं बल्कि डर का कारण बन चुकी थी। एक दिन दोपहर का समय था। घर के सारे काम निपट चुके थे। राधा और टीना रसोई में थीं, जबकि श्वेता और ऋचा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी।
बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ठंडी हवा कमरे में आ रही थी। दोनों बहुओं के हाथ में चाय का कप था। ऋचा, याद है शादी से पहले बारिश आते ही हम छत पर दौड़ जाते थे। हाँ, और माँ हमें बार बार अंदर बुलाती रहती थी। कितनी प्यारी लग रही है बारिश, बस अब दूर से ही अच्छी लगती है। दोनों ने धीरे धीरे से अपना हाथ खिड़की के बाहर निकाल दिया। बारिश की कुछ बूंदें उनकी हथेलियों पर गिरने लगी। बस इतनी सी बात के लिए भी अब सोचना पड़ता है। हाँ, जैसे बारिश नहीं कोई गलती हो। तभी वहां से गुजर रही नव्या की नजर दोनों पर पड़ गई। भाभी, दोनों घबराकर तुरंत हाथ अंदर कर लेती हैं। अरे नव्या, आओ बैठो। आप लोग फिर बारिश देख रही थी? बस ऐसे ही। नव्या बिना कुछ बोले वहां से चली गई। कुछ देर बाद सुषमा वहां पहुंच गई। तुम लोगों को समझ में नहीं आता क्या? बाजी, हमने कुछ नहीं किया, बस खिड़की के पास बैठे थे। मैंने साफ कहा था कि बारिश के चक्कर में मत पड़ा करो। गुस्से में सुषमा ने मेज पर रखा चाय का कप उठाकर एक तरफ रख दिया। घर के काम पर ध्यान दो, हर समय बारिश ही याद रहती है। जी माँ जी, आगे से ध्यान रखेंगे। सुषमा वहां से चली गई। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हमारी पहली बारिश ने आखिर घर वालों का क्या बिगाड़ा है? समझ नहीं आता, जैसे बारिश से जुड़ी हर चीज गलत हो। सच कहूँ तो अब बारिश देखकर भी डर लगने लगता है। पहली बारिश तो हमारे लिए मुसीबत बन गई है। दोनों काफी देर तक चुप बैठी रही। ऐसे ही कई दिन बीत गए। धीरे धीरे चारों बहुओं का स्वभाव बदलने लगा। पहले वो खिड़की से बाहर देखकर मौसम का आनंद लिया करती थी, लेकिन अब उन्होंने खिड़कियां खोलना भी कम कर दिया था। बारिश शुरू होते ही वो पर्दे खींच देती। कभी कभी तो कमरे के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद कर देती। अब तो बारिश की आवाज सुनकर भी मन घबरा जाता है। पहले यही आवाज सबसे प्यारी लगती थी। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। श्वेता ने अपने कानों में ईयरफोन लगा लिया। तुम गाने सुन रही हो? नहीं, बस बारिश की आवाज नहीं सुनना चाहती। हम सच में बदल गए हैं। धीरे धीरे दोनों नई बहुएं अपनी माँ से भी कम बात करने लगी। फोन आता तो 2 मिनट में बात खत्म कर देती। यह बात उनकी माँ को खटकने लगी। एक दिन, बेटा सब ठीक तो है? हाँ माँ, सब ठीक है। ऋचा तो पहले जैसी नहीं लग रही। नहीं माँ, बस काम ज्यादा रहता है। दोनों माओं को लगा कि जरूर कोई बात है। कुछ दिनों बाद दोनों माएं अपनी बेटियों से मिलने उनके ससुराल पहुंची। माँ, आप आ गई? काफी देर तक बातें होती रहीं। फिर मौका देखकर दोनों माओं ने अपनी बेटियों को अलग बुला लिया। सच सच बता, क्या बात है? बेटा, तेरे चेहरे की खुशी कहाँ चली गई? पहले दिन दोनों चुप रहीं। फिर, माँ, यहाँ बारिश को लेकर बहुत ज्यादा रोक टोक है। अगर गलती से भी बारिश में भीग जाए तो बहुत डांट पड़ती है। सिर्फ बारिश की वजह से? हाँ माँ, अब तो बारिश देखकर भी डर लगता है। दोनों माएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। बेटा, हर घर में अपने नियम होते हैं। ससुराल में रहना आसान नहीं होता। हमें पता है कि तुम्हें बुरा लगता होगा, लेकिन अब यही तुम्हारा घर है। थोड़ा धैर्य रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। दोनों बेटियां चुपचाप सुनती रहीं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद माँ उनका साथ देंगी, लेकिन माँ भी उन्हें समझाकर धैर्य रखने की सलाह देकर चली गई। शाम को जब उनकी माँ वापस चली गई तो दोनों बहुत उदास हो गई। लगता है अब मायके का सहारा भी छूट रहा है। हाँ, माँ ने भी कहा है कि अब यही घर है। शायद हमें इसी माहौल में रहना सीखना होगा, और शायद बारिश से भी दूरी बनानी होगी। उसी समय राधा और टीना भी वहां आ गईं। क्या सोच रही हो? यही कि अब हमें ससुराल के मुताबिक ही रहना पड़ेगा। हम सब ने यही सीखा है। पहली बारिश के बाद से जिंदगी ही बदल गई। कभी कभी कुछ बातें हमारी पसंद से नहीं चलती। ठीक है, आज से हम कोशिश करेंगे कि बारिश के बारे में ज्यादा ना सोचें। शायद यही बेहतर होगा, और घर के नियमों के मुताबिक रहना होगा। चारों बहुएं खिड़की के सामने खड़ी थी। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन इस बार किसी ने खिड़की नहीं खोली, किसी ने हाथ बाहर नहीं निकाला, किसी ने बारिश की बूंदों को महसूस करने की कोशिश नहीं की। शायद हमें बारिश से प्यार करना भूल जाना चाहिए। हाँ, शायद यही हमारे लिए बेहतर है। बाहर बारिश पहले की तरह बरस रही थी, लेकिन चारों बहुओं के मन में उसके लिए जो प्यार था वो धीरे धीरे डर और दूरी में बदलता जा रहा था। और पहली बारिश की याद उन्हें बार बार यही महसूस कराती थी कि उनके जीवन में खुशियां नहीं बल्कि मुसीबतें लेकर आई थी।
समय बीतता गया। चारों बहुओं ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वो बारिश से दूरी बनाकर रखेंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे परिवार की सोच बदल देगी। एक सुबह टीवी पर लगातार समाचार चल रहे थे। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की जाती है। अरे लगता है आज बहुत तेज बारिश होगी। भगवान करे सब कुछ ठीक रहे। लेकिन घर के पुरुषों को लगा कि यह सामान्य चेतावनी होगी। अरे हम लोग ऑफिस जाकर जल्दी वापस आ जाएंगे, इतनी चिंता की जरूरत नहीं है, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, मौसम विभाग अक्सर चेतावनी देता रहता है। अरे हम लोग समय पर घर आ ही जाएंगे। दोपहर तक मौसम शांत रहा, लेकिन शाम होते होते आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल पूरे शहर पर छा गए। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सड़कें पानी से भरने लगी, जगह जगह ट्रैफिक जाम लग गया। उधर ऑफिस से निकलकर घर लौट रहे पुरुष भी इसी जाम में। ये बारिश तो उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है। अरे हर रास्ते पर जाम लगा हुआ है, सड़क तो नदी जैसी लग रही है। अरे गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ रही है। उसी बीच उनकी कार पानी से भरे एक गड्ढे में फंस गई। अरे भाई अब क्या होगा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। उधर घर पर सभी लोग टीवी पर लगातार खबरें देख रहे थे। पूरे शहर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है। नागरिकों से अपील है कि बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकले। अभी तक तो कोई घर क्यों नहीं आया? फोन लगाया क्या? नेटवर्क भी नहीं ठीक से लग रहे। रात के 12 बजने वाले हैं। सभी की चिंता बढ़ती जा रही थी। हम लोग बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। हाँ, हमें उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बाहर बहुत पानी भरा है। फिर भी कोशिश करनी होगी। चारों बहुओं ने जरूरी सुरक्षा सामान इकट्ठा किया। रेनकोट, टॉर्च और मदद के लिए उपयोगी चीजें लेकर वो निकली। संभल कर जाना बेटा। जी जी। काफी खोजबीन के बाद उन्हें बाजार के पास फंसी हुई कार दिखाई दी। देखो वो लोग वहां हैं। भगवान का शुक्र है। सभी पुरुष सुरक्षित थे, लेकिन बहुत परेशान थे। तुम लोग यहाँ कैसे पहुंची? आपको घर लेकर जाने। इतनी बारिश में? परिवार मुसीबत हो तो डर भी नहीं देखता। काफी मशक्कत के बाद सभी सुरक्षित घर लौट आए। घर पहुंचते ही सबने राहत की सांस ली। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अगर भाभियां नहीं जाती तो पता नहीं क्या होता। उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। पहली बार घर के पुरुषों ने महसूस किया कि जिन बहुओं पर वो इतनी पाबंदियां लगाते थे, वही आज उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़ी थी। अगली सुबह बाहर फिर से हल्की बारिश हो रही थी। अरे श्वेता, हमें तुमसे कुछ कहना है। दिशा, हम सबसे गलती हुई है। हमने तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। हमने बहुत ज्यादा सख्ती की और उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कल अगर तुम लोग हमारी मदद के लिए नहीं आती तो हम बहुत मुश्किल में पड़ सकते थे। हमने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन हमने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। क्या सच में आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है? हाँ। इतने सालों में पहली बार ये सुन रहे हैं। बहू, हमें माफ कर दो। किसी की खुशी पर बेवजह पाबंदी लगाना गलत था। अब घर का माहौल बदल जाना चाहिए। चारों बहुओं की आंखें नम हो गईं। हमें सिर्फ सम्मान और विश्वास चाहिए था, और परिवार के साथ। अब से हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी खुशी का भी सम्मान करें। उसी समय बाहर बारिश की बूंदें और तेज हो गईं। कितनी सुंदर बारिश हो रही है। बहुत दिनों बाद इसे देखकर डर नहीं लग रहा। तो फिर क्या सोच रही हो आप सब? चारों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लगी। चलें? चलो। चारों बहुएं आंगन में पहुंच गईं। बारिश की ठंडी बूंदें उनके चेहरों पर गिरने लगी। कितने सालों बाद ऐसा सुकून महसूस हो रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अब ये बारिश मुसीबत नहीं लग रही। अब ये फिर से हमारी दोस्त बन गई है। आंगन में हंसी गूंजने लगी। पहली बारिश जिसने कभी उनके जीवन में डर और घुटन भर दी थी, वही बारिश आज आजादी, अपनापन और नई शुरुआत का प्रतीक बन गई थी। और पूरा परिवार मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था।